हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग्स रूबी ठाकुर चैनल। आज मैं व्यूअर आपको मैं और मेरे दादाजी की धुंधली यादें कुछ शेयर करना चाहती हूँ आप लोग के साथ। ये मेरे दादाजी का तस्वीर नहीं है, ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर, मेरे दादाजी का तस्वीर अभी मेरे पास है नहीं। मेरे चाचा जी के पास है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अपनी धुंधली यादों में कि दादाजी हमारे इसी तरह थे। उनकी तस्वीर भी थी मेरे पास, मेरे चाचा जी के पास, मेरी माँ के पास मैंने रखा था। बट मेरे पिताजी को हमने गिफ्ट दे दिया दादाजी का तस्वीर। उसको बड़ा करा के खुश होंगे हमारे बाबूजी, तो हमने उनको गिफ्ट दे दिया दादाजी का तस्वीर। चाचा जी के पास भी है। तो इस तरह कुछ दिखते हैं हमारे दादाजी। तो मैं व्यूअर आप लोग से अपना कुछ दादाजी के साथ बीते हुए दिन, धुंधली यादें को शेयर करना चाहती हूँ। कि मैं छोटी थी, करीब 5-6 साल 7 साल सोचिए। उस समय हमारे दादाजी की कुछ यादें और कुछ हमारी दादी बोलती थी, दादी तो नहीं थी, बट हमारे और दादी थी, छोटी दादी, छोटे दादाजी की। उस समय प्लेग करके कुछ बीमारी आया था, तो मेरे दादाजी के 5-6 भाई थे, उसमें से 2-3 भाई ख़त्म हो गए थे। तो पहले के समय में विधवा विवाह का प्रथा नहीं था, तो हमारी छोटी दादी सब हमारे ही घर में रहती थी। तो हम लोग जाते थे तो दादी से किस्सा कहानी सुनते थे। हमारी दादी भी, अपनी दादी का भी डेथ हो गया, वो भी चल बसी। तो दादाजी ने भी शादी नहीं किया, जबकि उस समय पुरुष को, मेल आदमी को, मेल जेंट्स का शादी आसान था। महिलाएं शादी नहीं करती थी, लेकिन आदमी करता था। पर हमारे दादाजी बोले कि जब हमारे भाई चल बसा, तो उसकी वाइफ जब ऐसे रह सकती है हमारे घर में, तो मैं क्यों नहीं रह सकता हूँ। इसलिए हमारे दादाजी ने शादी नहीं किया और पूरे परिवार का, अपने छोटे भाई की वाइफ, सबको घर के और भी सदस्य के साथ, और छोटी दादी थी जो और छोटे भाई की, और हम लोग थे। मेरे दादाजी सबसे बड़े थे, इसीलिए हमारे पिताजी, हमारे बाबूजी बड़े थे, हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे। तो सब जॉइंट फैमिली में, सम्मिलित फैमिली में, वो जो विडो छोटी दादी थी, 2 वो लोग रहती थी, और सबको मालिकाना हक था कि खाना वही बोलेंगी वही बनेगा। सारा कुछ उनको मालिक बना दिया गया था, ताकि उसको फील नहीं हो कि हम विधवा हैं और हम बेकार वस्तु के तरह घर में हैं। सो मेरे दादाजी ने हर बात सभी को यह इंस्ट्रक्शन दे दिया कि जो भी बातें, जो भी चीज़ अगर घर में खाना बनेगा या कुछ भी काम होगा, वो छोटी दादी से पूछ के होगा। तो वैसे मेरे दादाजी का बहुत अच्छे संस्कारी थे व्यक्ति। वो पहले नौकरी भी करते थे, बट परिवार में इतना बड़ा हादसा, सब भाई के गुजर जाने से वो घर आ गए। घर की देखभाल गांव में रहते थे, और गांव में ही उस समय हाई स्कूल नहीं था, मिडिल स्कूल था। मेरे दादाजी ने अपनी ज़मीन स्कूल को दे के स्कूल बना दिए, ताकि गांव की लड़की
बाहर जाके नहीं पढ़ सकती है, उसकी शिक्षा पूरी नहीं हो पा रही थी, 7वीं ही पढ़ पा रही थी। इसके लिए दादाजी ने ज़मीन दे के हाई स्कूल खुद के श्रम से और भी कुछ समझदार व्यक्ति गांव के जो थे कर्मठ सबके मिल के मिडिल स्कूल तो था, हाई स्कूल का निर्माण करवाया, जिससे कि उस दौर में जितने भी हमारे गांव की लड़कियां थी सब 10th पास थी, सब मैट्रिक पास थी। यहाँ तक कि दादाजी 5-6 भाई थे, एक ही बहन थी। उस समय दादाजी की बहन अब तो नहीं रही, लेकिन उस समय उन्होंने अपनी बहन को छुप के 10वीं पास करवाया और कोल इंडिया में दादाजी की बहन नौकरी भी करती थी। तो आप सोचिए उनका जो विचार था कितना सबके उज्जवल भविष्य के लिए कितना प्रेरणादायक था। तो ये थे हमारे दादाजी। गांव में भी कहीं भी खेत मेरी देखना है तो सब गांव के निश्चिंत होते थे कि जा रहे हैं, ये ज़रूर सबका देख लेंगे। मेरे दादाजी का नाम था कुलदीप मिश्रा। बहुत ही ओजस्वी, तेजस्वी, बहुत ही सुलझे व्यक्तित्व के आदमी थे। हमारा और दादाजी, हम तो छोटे थे, दादाजी के पास वो लालटेन रहता था, लालटेन लेके मैं पहुंच जाती थी। तो दादाजी बोलते थे तुम्हारे सर में बल्ब लगा देंगे तो तुम ऐसे घूमते रहोगी। तो मैं बार बार सोचती थी दादाजी बल्ब कब लगाएंगे मेरे सर में। तो इस तरह दादाजी बहुत प्यार करते थे। दूध जैसे ही निकलता था गाय का, भैंस का, आवाज़ देते थे, ग्लास लेके हम लोग पहुंच जाते थे। अब पूरा ग्लास बिना उबाले हुए दूध निकालते ही हम लोग बकेट से, बाल्टी से दादाजी दूध दे देते थे। हम लोग पीतल की बड़ी बड़ी ग्लास लेके दौड़ जाते थे घर से और दूध पी के फिर दादाजी बोलते थे जल्दी फिनिश करो, मोच किसका आएगा, क्योंकि दूध का जो फैन था वो मुंह के ऊपर लग जाता था, ओठ के ऊपर। तो इस तरह करके हम लोग कंपटीशन में दूध पीते थे। बहुत अच्छे दादाजी थे, हम लोग बहुत मिस किए। ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाए उनके साथ, क्योंकि उनको कैंसर हो गया था और उनका इच्छा था कि शहर में नहीं, हम गांव में ही रहें, सब आदमी के बीच में रहें। तो मेरे पिताजी भी बहुत ही संस्कारी थे। उन्होंने अपने पिताजी का जिद पूरा करने के लिए गांव में ही रखे, डॉक्टर को दिखाना फिर लेके आना, और हम लोग को भी गांव में ही रखे ताकि दादा का सेवा अच्छी तरह से हो सके। और दादा का एक ही सपना था कि मेरे छोटे चाचा की शादी। जिस दिन दादाजी का डेथ हो गया, जिस दिन गुजरे, उसके पहले दादाजी ने फिक्स कर दिया था और शादी के लिए बोले फटाफट, तबीयत खराब था फिर भी बोले फटाफट तुम लोग बारात निकालो, और सबको बता दिए बुला के कि अगर मैं गुजर भी जाऊं, ख़त्म भी हो जाऊं, तब पर भी बारात वापस मत करना, क्योंकि जिसकी लड़की होती है, बारात जिसके यहाँ नहीं पहुँचेगा उसकी लड़की की शादी नहीं होगी। मुझे तो जाना है तो जाना है, बट जिसकी बेटी के यहाँ शादी में जा रहे हो वापस लौट के मत आना, शादी करा के ही आना, करके ही आना। उसी दौरान दादाजी की बहुत तबीयत खराब थी। दादाजी सब रो रहे थे, मेरे पिताजी भी रो रहे थे। दादाजी यही बोलते थे कि जिसकी सोरी जलता है उसका सारा जलता है। मतलब जो छठी के दिन जो बच्चे का हवन का जलता है, उसका अंतिम चिता भी जलता है। कहने का तात्पर्य ये है दादाजी का। और सबको बोले हंस के विदा करो, रो के मत विदा करो, और अपने भी हंसते हंसते विदा हो गए। हम लोग देख रहे थे, थोड़ी थोड़ी धुंधली यादें हैं कि हमारे दादाजी कितने महान थे,
कितने अच्छे थे। तो मैं आप लोग के साथ सोची थोड़ा शेयर करूं अपने दादाजी के साथ के अनमोल और धुंधले क्षण। तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।